एंड वेलकम टू यूनिक कंप्यूटर एक्सेलेंस। यूनिक कंप्यूटर एक्सेलेंस के आज के इस क्लासेस में जो हम लोग हमारा लेसन है टैली में बैकअप एंड रीस्टोर। ये बैकअप और रीस्टोर क्या होता है? बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ फाइल है जो इम्पोर्टेंट फाइल हम लोग ऑफिशियली उसको बैकअप करके रखते हैं। सपोज़ हम ऑफिस में काम करते हैं, ऑफिस में वर्क करते हैं, तो ऑफिस में वर्क में ज़्यादा लोड है तो हम चाहते हैं वो काम को हम घर पे भी थोड़ा शेयर कर ले, घर पे भी ला के थोड़ा सा कर ले वर्क को और फिर ले आकर उसको रिस्टोर कर दें। तो उसके लिए बैकअप रिस्टोर जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बैकअप लेने के बाद बैकअप जो है किसी ड्राइव में या पेन ड्राइव में या सीडी में, किसी में भी बैकअप हम लोग लेकर दूसरे प्लेस में जाके टैली में उसको रिस्टोर कर सकते हैं और फिर वहाँ से बैकअप लेके वापस फिर रिस्टोर कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग टैली को स्टार्ट कर लेते हैं। तो बैकअप रिस्टोर के लिए हम लोग समझने के लिए एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे हम लोग 3 अलग अलग कंपनी बना लेते हैं। जैसे सपोज एक बना लिया नायाब इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। यहाँ पे जस्ट ये एक कंपनी हो गया, इसको Alt F1 करके शट कर लेते हैं। फिर से एक और कंपनी क्रिएट कर लेते हैं, नायाब इन्फो। Hey there. Subscribe to my channel and ये भी also कंपनी press this क्रिएट हो bell गया। icon. फिर Alt F1 करके एक और कंपनी क्रिएट कर लेते हैं, नायाब एंटरप्राइजेस, ठीक है। सपोज ये 3 कंपनी हमने पहले क्रिएट कर लिया और ये 3 कंपनी को क्रिएट करने के बाद फिर से इसको भी शट कर देंगे। अभी सपोज ये तीनों कंपनी का बैकअप हमें लेना है तो हम लोग यहाँ से कंपनी इन्फॉर्मेशन के अंदर में एक ऑप्शन दिख रहा है बैकअप, हम लोग बैकअप में आ जाएंगे। बैकअप में आने के बाद अब ये हम लोग से पूछेगा कि आपको बैकअप कहाँ लेना है, बैकअप किस जगह से लेना है। सोर्स का मतलब जहाँ से वो निकल रहा है और डेस्टिनेशन मतलब आपको जहाँ ले जाके रखना है। तो सोर्स तो बाय डिफ़ॉल्ट वही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस करना नहीं है। डेस्टिनेशन में आप कहाँ रखना चाहते हैं, जैसे सपोज़ आप यहाँ से इसको मिनिमाइज़ कीजिए, आप सपोज़ एक फ़ोल्डर बना लीजिए। यहाँ से दिस पीसी में जाइए, यहाँ पे आपके पास एक एक्स्ट्रा ड्राइव है, डी ड्राइव में आ जाइए और यहाँ पे आप क्या करिएगा, कंट्रोल शिफ्ट एन, कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट एन प्रेस कीजिएगा और यहाँ पे आप टैली बैकअप बोलकर एक फ़ोल्डर बना लीजिए, ठीक है। ये टैली बैकअप बोल के आपने एक फ़ोल्डर बना लिया। अभी ये जो ड्राइव है और ये जो नाम है ये माइंड में आप रखिएगा। इसको जो है किस तरह से आपको करना है, जैसे आप यहाँ से इसको क्लोज कर दीजिए। अब यहाँ पे आ जाइए, अब वापस फिर से टैली में। अब यहाँ पे आपने दिया डेस्टिनेशन D:\टैली बैकअप, एंटर किया आपने। जैसे ही आप एंटर करते हो यहाँ पे नेम ऑफ कंपनी, मतलब आप कौन कौन सी कंपनी का बैकअप लेना चाहते हो। तो हम लोग इसी के लिए नायाब का 3 अलग अलग कंपनी हमने बना लिया है। एक नायाब इलेक्ट्रॉनिक है, फिर से नायाब दिया, दूसरा जो है नायाब इन्फोटेक है और तीसरा जो है वो नायाब एंटरप्राइजेस है। ये तीनों कंपनी का हम बैकअप ले लिया, ठीक है। उसके बाद एंड ऑफ लिस्ट कर दिया और यहाँ से यस कर दिया। अभी जाके हम एक बार चेक कर लेंगे वो तीनों कंपनी का बैकअप हमारे पास आया या नहीं। तो यहाँ से फिर से दिस पीसी में जाएंगे, डी ड्राइव में जाएंगे और यहाँ से टैली बैकअप में जाएंगे। टैली बैकअप में जाकर ये रहा टैली बैकअप, ये देखिए तीनों कंपनी आ गया। लेकिन आप चाह के भी ये तीनों कंपनी यहाँ से डायरेक्टली ओपन नहीं कर सकते हैं। जिस कंप्यूटर में टैली अवेलेबल रहेगा उस कंपनी में भी आप डायरेक्ट यहाँ से ओपन नहीं कर सकते, आपको इसको पहले रिस्टोर करना पड़ेगा। तो चलिए रिस्टोर करके देख लेते हैं। पहले तो इसको हटा दीजिए, क्लोज कर दीजिए। वापस आप ऑलरेडी तो पहले से ही ये कंपनी इसमें अवेलेबल है, तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हम लोग को जाना होगा पर्टिकुलर जो कंपनी है उसको अगर डिलीट करना है 1 by 1, तो यहाँ से वो कंपनी को सेलेक्ट करना होगा और सेलेक्ट करने के बाद फिर Alt F3 दबाना है कीबोर्ड से और यहाँ से ऑल्टर में जाना है
और एंटर करके ऑल्ट डी प्रेस करके इसको डिलीट कर देना है। लेकिन इसका और भी एक प्रोसेस है। तो इसका एक और तरीका क्या है, हम लोग जो कंपनी को डिलीट करना चाहते हैं उसका नंबर हम लोग पहले सेलेक्ट कंपनी में जाएंगे और सेलेक्ट कंपनी में जाने के बाद यहाँ पे आपको ये पाथ समझ लेना होगा। देखिए ये जो पाथ दिया हुआ है, ये पाथ को देख लीजिए। इस पाथ में जाके हम लोग का डेटा स्टोर होता है टैली का। तो पहले आप यहाँ पे ये देख लीजिए कौन कौन सी कंपनी डिलीट करनी है और उसका नंबर यहाँ से नोट कर लीजिए। जैसे यहाँ पे 10091, 10092, 10093, ये तीनों कंपनी आप एक साथ डिलीट कर सकते हैं। ऐसे तो आपको सेलेक्ट कंपनी में जाना है, फिर ऑल्टर करना है, फिर ऑल्ट डी प्रेस करना है। उतना करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली क्या कीजिएगा, हम दोनों प्रोसेस दिखा दे रहे हैं। जैसे ये कंपनी को आप डिलीट करना चाहते हैं 001 को, तो ये कंपनी को हम लोग यहाँ से ऑल्ट F3 करके ऑल्टर में जाएंगे, एंटर करेंगे, फिर ऑल्ट डी, कीबोर्ड से ऑल्ट डी प्रेस करेंगे और यस करेंगे। ये कंपनी मतलब 10091 डिलीट हो गया। लेकिन बाकी का जो है हम वहाँ जाके डिलीट करना चाहते हैं। कहाँ, ये देखिए सोर्स यहाँ पे आपको मिल जा रहा है। यहाँ पे सोर्स देख लीजिए, आपको सी ड्राइव में यूज़र, उसके अंदर फिर पब्लिक, ठीक है, सी ड्राइव में यूज़र फिर पब्लिक, फिर उसका टैली ERP। यहाँ पे दिस PC में जाइए, यहाँ पे आप चले जाइए सी ड्राइव में। सी ड्राइव में आप जाने के बाद यहाँ पे आपको यूज़र के अंदर पब्लिक के अंदर टैली ERP, उसके अंदर में डेटा। ये देखिए ये सारा बैकअप जो भी आप कंपनी बनाते हैं उसका बैकअप इस जगह पे आ जाता है। और हम लोग को जो डिलीट करना है, अब हमें यहाँ पे जो कंपनी डिलीट करना है, हमें ये 2 फोल्डर यानी 2 फाइल को हमें यहाँ से डिलीट करना है। अभी इसको हम लोग यहाँ से डिलीट कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से इसको क्लोज कर लीजिए। क्लोज करने के बाद वापस जब आप यहाँ से सेलेक्ट कंपनी में आते हो और सेलेक्ट कंपनी में आने के बाद जब यहाँ पे नायाब को आप ढूंढते हो तो नायाब का वो सब कंपनी ऑलरेडी डिलीट हो चुका है। ये पहले से जो अवेलेबल था वही है, ठीक है। तो जो कंपनी हमने डिलीट कर लिया, सपोज आई थिंक हम यहाँ से रिमूव कर दिए, लेकिन वापस फिर से हमें अगर वो फाइल हमें लाना है तो उसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, उसके लिए हम लोग को फिर से कंपनी इन्फॉर्मेशन में आना होगा। आने के बाद यहाँ से हम लोग को मिलेगा रीस्टोर। बैकअप से तो हम ऑलरेडी बैकअप ले चुके, अब रीस्टोर करना चाहते हैं। रीस्टोर में आएंगे और रीस्टोर में आने के बाद अब देखिए अब कहानी थोड़ा उल्टा हो गया। अब यहाँ से आपसे पूछ रहा है, यहाँ देखिए बाय डिफ़ॉल्ट ये खुद से पकड़ लिया आपका जो बैकअप जिस जगह पे वो खुद से पकड़ लिया। अगर आपको मान लीजिए डेस्टिनेशन अभी कौन सा हो गया है, डेस्टिनेशन अभी टैली का जो फोल्डर है जहाँ पे बैकअप अभी मैंने दिखाया डेटा, तो उस जगह पे आपको रखने के लिए यहाँ पे ये पाथ ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट ले लेता है। लेकिन सोर्स में आप जहाँ रखे हैं अपने बैकअप को, वो बैकअप का वो पाथ आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। अभी तो हमने ऑलरेडी ये बना रखा है, इसलिए क्या किया टैली ने बाय डिफ़ॉल्ट इसको पकड़ लिया। अब इसके अंदर जैसे ही हम लोग एंटर करेंगे, एंटर करने पे तीनों कंपनी 1 बाय 1 करके चली आई। अभी यहाँ से ये देखिए तीनों को ले लिया, एंड ऑफ लिस्ट किया, यहाँ से यस कर दिया। जैसे ही यस करेंगे यहाँ से बैक करेंगे। बैक करने के बाद यहाँ से वापस जब जाके चेक करेंगे सेलेक्ट कंपनी में, ये देखिए नायाब इलेक्ट्रॉनिक, नायाब इंटरप्राइजेस, नायाब इन्फोटेक, ये तीनों कंपनी हमारा यहाँ पे चली आई। तो इस तरह से बैकअप और रीस्टोर हम लोग कर सकते हैं। और अब ये जो बैकअप किया हुआ फाइल है, जो बैकअप हमने किया है, जो माई कंप्यूटर में रखा है, उसको चाहे तो अब अपने पेन ड्राइव में भी ले सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि कभी कभी कंप्यूटर हम लोग को फॉर्मेट करना होता है किसी रीज़न से, तो हम लोग क्या करेंगे, वो जो बैकअप है उसको सेफली कहीं पे भी रख सकते हैं। देखिए आपने रिस्टोर तो कर लिया, लेकिन वो फाइल अपनी जगह पे अवेलेबल है, वो डिलीट नहीं होता है। जब आप करेंगे डिलीट तो ही डिलीट होगा। तो इस तरह से किसी भी फाइल को या किसी भी कंपनी को आप बैकअप और रिस्टोर कर सकते हैं। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।